जुरुत्सु काइसेन का चैप्टर 256 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जहां पे लिटरली सुकुना बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहा है। आई मीन इट्स ऑलरेडी इन अ 1v6 सिचुएशन, बट सुकुना इस चैप्टर में बहुत बार ब्लैक फ्लैश को यूज करता है। इसका मेन रीजन ये है कि क्योंकि सुकुना की बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इनफैक्ट उसका कर्स एनर्जी का जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा लो है। दैट्स व्हाई सुकुना बार बार ब्लैक फ्लैश को यूज कर रहा है, जस्ट लाइक गोजो, ताकि वो अपनी कर्स एनर्जी को वापस ला पाए, रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पाए ताकि उसकी बॉडी हील हो। इस पूरे एंटायर चैप्टर में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो ब्लैक फ्लैश के ऊपर ही है। इनफैक्ट गोजो एक्सप्लेन भी करता है कि ब्लैक फ्लैश कैसे वर्क करता है। क्योंकि अभी सुकुना मुसीबत में है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाग रहा है। सो बिना किसी देरी के हम जुरुत्सु काइसेन चैप्टर 256 की स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्लैशबैक में, जहां पे गोजो बता रहा होता है कि ब्लैक फ्लैश कैसे वर्क करती है। पहले वो ये बताता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं ब्लैक फ्लैश को बहुत ज्यादा यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पे 6 आईज है एंड मेरा जो कर्स एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। फिर वो ये एक्सप्लेन करता है कि ब्लैक फ्लैश कैसे यूज करते हैं। तो वो ये कहता है इसका एक परफेक्ट आंसर तो नहीं है। जब आप अपनी सारी कर्स एनर्जी को फोकस एंड कंसंट्रेट करके अपनी फिश के ऊपर डाल पाते हैं तो करेंटली आप ब्लैक फ्लैश को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी बताता है कि अगर ब्लैक फ्लैश में मैं देखा जाए तो मैं बहुत लो नंबर पे आता हूँ। इवन नानामी मुझसे ज्यादा बेटर है ब्लैक फ्लैश को यूज करने में। इसका डेफिनेट आंसर ये है क्योंकि मेरी जो फाइट्स है वो इतनी लास्ट लॉन्ग जाती नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को इतना पुश कर पाऊं ताकि वो ब्लैक फ्लैश यूज करे। बट नानामी के केस में उल्टा होता है, उनकी फाइट ज्यादा लॉन्ग चलती है जिसके कारण से वो ब्लैक फ्लैश यूज कर पाते हैं मुझसे भी ज्यादा। इवन गोजो ये भी कमिट करता है कि फ्यूचर में जाके इतादोरी यूजी मुझे भी सरपास कर देगा ब्लैक फ्लैश में। नॉट इवन मी, इवन नानामी एंड एवरीवन एल्स। सो नाउ कम टू द मेन फाइट, जहां पे मिगोल ये कहता है कि सुकुना माइट गेन मोमेंटम जब उसने लियोर को ब्लैक फ्लैश चढ़ा। जहां पे यूजी एक सोच में पड़ जाता है कि क्या सुकुना का कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो वापस तो नहीं आ गया। जहां पे चोजो ये कहता है कि अगर लियोर एंड मिगोल एंड हम सब एक टीम अप कर ले तो दिस माइट बी अ चांस कि हम सुकुना को हरा पाए इस बार। सो यूजी एक रॉड लेता है एंड वो सुकुना को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है एंड चोजो दूर से उसको सपोर्ट भी कर रहा होता है। फिर माकी भी कूद जाती है सुकुना को ट्रैप करने के लिए एंड माकी अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है ताकि वो सुकुना की सोल को फिर से डैमेज कर पाए। बट दिस टाइम सुकुना थर्ड ब्लैक फ्लैश को यूज करता है एंड वो डायरेक्ट माकी के मुंह पे ब्लैक फ्लैश चढ़ देता है एंड माकी के दूसरी बार ब्लैक फ्लैश चढ़ा है। ब्लैक फ्लैश खाने के बाद माकी ये नोटिस करती है कि सुकुना के जो स्लैशेस है वो भी मोमेंटम को गेन कर रहे हैं। उसी के बाद सुकुना अपने स्लैशेस को डायरेक्ट माकी की तरफ भेज देता है, बट चोजो अपने सुपरनोवा से उनको ब्लॉक कर लेता है। फिर सुकुना अपने स्लैशेस डायरेक्ट चोजो की ओर भेजता है। चोजो बस इस चीज का फेस ही कर रहा होता है कि जब स्लैश में इस पे पड़ने ही वाले हैं, बट इनफैक्ट उससे पहले सुकुना चोजो के पीछे आ जाता है एंड सुकुना अपने स्लैशेस को एक गुमराह करने के लिए यूज कर रहा था। उसका मेन फोकस था कि वो अब ब्लैक फ्लैश यूज करे एंड वो इमीडिएटली चोजो को दीवार के पीछे धकेल देता है एंड ब्लैक फ्लैश जड़ देता है। बट ब्लैक फ्लैश के पड़ने से पहले चोजो एक ब्लड की दीवार बना लेता है जिससे चोजो को इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता। उसी के सीन के बाद हमें ये दिखाई देता है कि लियोर वापस आ चुका है, जहां पे लियोर की मदद मिगोल कर रहा है। उसी सीन में हमें ये पता लगता है कि जब सुकुना चोजो को ब्लैक फ्लैश से हिट कर देता है, उसी के बाद डायरेक्ट इतादोरी यूजी उतर जाता है एंड सुकुना के मुंह पे ये पंच कर देता है। चोजो ये कमेंट करता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सुकुना मैनेज भी कर लेता है अपनी कर्स एनर्जी का आउटपुट वापस लाने में, जब तक यूजी सुकुना से कांटेक्ट बनाता रहेगा तब तक उसकी बॉडी डल होती रहेगी एंड उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी काफी डाउन होती रहेगी। जहां पे मिगोल ये बताता है लियोर को कि हमने बहुत ज्यादा मदद कर दी है इनकी, अब सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, अब हमें लगता है कि हमें इस फाइट को छोड़ देना चाहिए। बट लियोर मना कर देता है कि अभी नहीं, एक इंपॉर्टेंट काम रह गया जो मुझे करना है। चोजो ये बताता है कि भले ही इतादोरी यूजी अभी इतना कमजोर है बट स्टिल उसके पास बहुत सारे हथियार है जिसको वो यूज करता है। जिसी के सीन के बाद यूजी डायरेक्ट पियर्सिंग ब्लड यूज करता है ताकि वो सुकुना को दबा पाए एंड यूजी लिटरली कंटिन्यू कर देता है 1-on-1 लेने के लिए सुकुना से एंड वो लिटरली सुकुना इतादोरी यूजी को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, बट यूजी पियर्सिंग ब्लड को यूज करते सुकुना को दूर फेंक देता है। एकदम से नरेटर ये नोटिस करता है कि जैसे माहितो ने यूजी से ब्लैक फ्लैश को सेंस कर लिया था, सेम सुकुना भी यूजी की बॉडी से ब्लैक फ्लैश को सेंस कर रहा है एंड यूजी जस्ट ब्लैक फ्लैश जड़ने ही वाला है सुकुना को। तभी सुकुना एकदम से दूर से एक चीज को नोटिस करता है एंड वो ये नोटिस करता है कि लियोर ने सुकुना को पकड़ लिया है एंड वो उसके हार्ट पे डैमेज कर पा रहा है। जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि लियोर की कर्स टेक्निक सिर्फ ये नहीं है कि एक इमेजिनरी हैंड आता है एंड वो उसकी बॉडी को पकड़ पाता है। अगर उसके
इमेजिनरी हैंड ने किसी की बॉडी के साथ कांटेक्ट कर लिया तो वो उसके हार्ट को भी ग्रैब कर सकता है एंडली, और यही चीज करता है जिसके चक्कर में सुकूना काफी अनकॉन्शियस सा हो जाता है। यूजी को एक मौका मिलता है एंड यूजी डायरेक्ट चढ़ देता है सुकूना को एक बहुत ही तगड़ा ब्लैक फ्लैश, जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि इतादोरी यूजी ने ब्लैक फ्लैश को जड़ के अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया है एंड ये अभी तक का सबसे तगड़ा ब्लैक फ्लैश था जो सुकूना को पड़ा है एंड इससे ताकतवर ब्लैक फ्लैश किसी ने भी यूज नहीं किया, नॉट इवन गोजो। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है जो कि काफी इनक्रेडिबल था क्योंकि लिटरली यूजी ने अपनी फुल पोटेंशियल को यूज किया है एंड उनकी उसकी पोटेंशियल अनलॉक हो चुकी है एंड अब सुकूना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ चुका है। आई डोंट नो कि सुकूना अब इस चीज से कैसे डील कर पाएगा, बट लिटरली यूजी ने तो यह चीज को फाड़ दिया है। सो आई होप कि आपको ये स्पॉयलर्स पसंद आए हों। मैं मिलता हूँ इसकी चैप्टर रिव्यू के ऊपर ताकि मैं डिटेल में बता पाऊँ कि लिटरली इन पूरे सिनेरियो में क्या क्या हुआ है। सो अगर ये स्पॉयलर पसंद आए हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।